ओम शांति। ओम शांति। आज का ये क्लास हमारा पहले का जो सीरीज श्री कृष्ण का जन्म और डायमेंशंस का रहस्य का चल रहा था, उसी का कंटिन्यू डे 6 है, जिसका टाइटल है भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माओं की निशानियाँ और 33 करोड़ आत्माओं के पद कैसे निश्चित होते हैं और क्यों नंबर पड़ते हैं। ऐसे गुहे गुहे रहस्य लेकर हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। कई दिनों से हमें गुहे राजों से अवगत करा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज वही श्री कृष्ण का जन्म, विनाश, आप 10 डायमेंशन, वो जो 5 दिन मीन्स के 5 टॉपिक चले, उसमें हमने बताया कि ये शुरुआत की किस ये सारा आभा मंडल कैसे चलता है, ग्रह, नक्षत्र, सितारे, सप्तऋषि क्या है, जो शास्त्रों में बताया है कि वो सप्तऋषि जो ब्रह्मा ने उसकी क्रिएट किया और फिर शिव ने उन लोगों को सभी शास्त्रों का राज बताया और पढ़ाकर दुनिया भारत के कोने कोने में भेज दिया। तो वो सप्तऋषि कौन? ये 8 मुख्य महाराजाओं की जोड़ी, क्योंकि सप्तऋषि और ब्रह्मा बाबा, और ये 8 जो है वही सप्तऋषि जिसने ब्रह्मा द्वारा बाबा ने एडप्ट किया और फिर शिव ने उनको ज्ञान दिया। तो बाबा के तो हमने बताया कि ये सारी चीजें कैसे चलती है, ये सृष्टि कैसे चलती है, डीएनए क्या है, 10 डायमेंशन क्या है, उसमें भी ऊपर के जो डायमेंशन है वो कैसे सारा नेटवर्क है एनर्जी इस ब्रह्मांड में लाने का। परमात्मा की एनर्जी डायरेक्ट आ नहीं सकती, इसीलिए बताया है कि शंकर जी के जटा में गंगा को उतरना पड़ा। अगर गंगा दुनिया में आती तो दुनिया विनाश हो जाती। तो ये सारी राज जो भी शास्त्रों में है वो सारा इस समय का परमात्मा का कार्य का है। तो ये हमने बताया कि ऊपर के जो 6, 7, 8, 9 ये देवी देवताओं की आत्माओं की एनर्जी के लेयर्स है, जंक्शन है। फिर 8 जो मुख्य राजाएं हैं वो जोड़ी है, सिर्फ 8 जोड़ी माना 16 आत्माएं होगी, बाकी एक एक का ही होता है। ईथर तत्व और ड्रामा, इसका भी राज समझाया कि ईथर तत्व ही कैसे ड्रामा से जुड़ा है। ये तत्व ही ऐसा तत्व है जो कभी भी इसका विनाश नहीं होता। उसमें जो भी हमारी सृष्टि शुरू हुई तब से लेकर अभी तक जो भी हमने किया सोचा वो सारा ईथर तत्व में प्रिंट होता है, जमा होता है। वो कभी भी ना डिलीट होता, ना घिसता, ना विनाश होता। इसीलिए ड्रामा फिक्स कहते हैं बाबा। तो 5000 साल का सारा उसमें रिकॉर्ड है और ये सारे ब्रह्मांड में भी फैला है। और मुख्य जो ऊपर के डायमेंशन है
उस एनर्जी से भी जुड़ा है। फिर कल्प वृक्ष, सारा कल्प वृक्ष जो है परम धाम में जैसी आत्माओं की सीट अपनी अपनी है, ऐसे ही यहाँ डायमेंशन में भी वो आत्माएं उसी अनुसार उसी समय पर आती है। जैसे पहले का जो बताया, जड़े जो हम मुख्य आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं और इस सृष्टि की कलम बनती है 9 लाख आत्माएं, और उसमें से जो 33 करोड़ बनी तो वो भी सतयुग और त्रेता, वो आत्माएं का जो लेयर्स, जैसे 5 डायमेंशन तक 6 डायमेंशन तक की, तो जैसे ऊपर डायमेंशन में उस आत्माओं की एनर्जी, वैसे ही परम धाम में स्थान और वैसे ही आत्माएं इस सृष्टि पर आती है और इस सृष्टि वैसी ही बनती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान, जब स्वर्ग होता है तो 5 तत्व भी सतो प्रधान और वो आत्माएं भी सतो प्रधान। तो जैसी आत्मा वैसी दुनिया की हालत, और जैसी दुनिया की सिचुएशन वैसी ही आत्माओं की शक्ति, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर दूसरे जो डायमेंशन है साधु संतों का वगैरह, फिर वो 5 से शुरू होता है और कलयुग के अंत उस अनुसार ही आत्माएं नीचे आती है। फिर हमने बताया जो है उसका क्यों महत्व है। माला भी 9, 108 जो है, तो 8 + 1 = 9। तो वो 9 आत्माएं जो 8 मुख्य ग्रह और एक शिव, ये 9 आत्माओं की ही ये यादगार है। 9 में से जो 108 बने, जो श्री कृष्ण के घराने की आत्माएं हैं, वो आत्माएं ही ये 8 + 9 माना 9, और टेबल्स टाइम जो होते हैं उसमें भी वही एक कोठा ऐसा है जो उसका रिजल्ट में प्लस करो तो 9 ही आएगा। मीन्स 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, so 8 + 1 = 9, ऐसे। तो एक ही एक है, और इस 9 ही त्रिकोण मीन्स के ट्रायंगल से लेकर हर चीज जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो सब की टोटल डिवाइड करो तो 9 ही आएगा। सृष्टि माना पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, उसकी भी जो मेजरमेंट है उसकी भी विस्तार अलग करके और प्लस करो तो 9 ही आएगा। तो 9 का महत्व, क्योंकि इस सृष्टि पर ये 9 आत्माएं ही मुख्य है। और फिर हमने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 आत्मा कोई अलग नहीं है। कोई भी आत्मा परमधाम में हमेशा के लिए नहीं रह सकती, और सूक्ष्म शरीर तब बनता है जब आत्मा इस सृष्टि पर आती है और ये सृष्टि मीन्स के 5 तत्वों से जुड़ती है, उसको ब्रेन मिलता है, सोचना शुरू करती है, उसका ये सूक्ष्म शरीर बनता जाता है। पहले सिर्फ आत्मा की ओरा होता है, करंट जिसको कहे आत्मा की शक्ति का रिफ्लेक्शन, फिर उसमें जो भी हम करते हैं उस अनुसार हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो ये आत्मा जो 3 आत्माएं हैं वो अलग आत्मा नहीं है, आत्मा एक, लेकिन इसकी अवस्था अलग अलग। स्थापना, पालना और विनाश हर पल हमारे अंदर हो रहा है, और उस अनुसार ये हमारी अवस्था बनती है। और मुख्य उसमें है ब्रह्मा बाबा माना श्री कृष्ण की आत्मा, क्योंकि शिव और श्री कृष्ण की आत्मा ये दोनों आत्मा की जोड़ी है। इस सृष्टि पर नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा, और परमधाम में नंबर 1 परमात्मा की आत्मा। सो परमधाम में सिर्फ
एक ही आत्मा जो हमेशा रहती है वो शिव, लेकिन वो भी भले यहाँ आती है तो भी उसकी आत्मा तो वहां ही है, उसकी रिफ्लेक्शन है, इसी एनर्जी है। तो इसीलिए ये एक इस आत्मा के सिवाय किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर हम सोचे कि तीन आत्मा अलग है और वो बस उसका कार्य करके ऊपर रहती है, हो ही नहीं सकता, वो कोई कार्य है ही नहीं। ये तीन ऊर्जा है। साइंस ने भी ढूंढा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैदिक साइंस में भी बताया है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ही ये तीन एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। हमारे अंदर भी तीन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, नाड़ी। और इस दुनिया में भी, स्थूल में भी तीन एनर्जी से ही करंट आता है, या तीन एनर्जी से ही भी दुनिया चलती है। और सारी चीजें तीन एनर्जी का बना हुआ एटम से बनती है, इस शरीर सहित सब कुछ। इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्म, फिर टेलीपैथी सभी काम करती है उसके कारण। और इस सबको जोड़ने वाली चीज है वो ईथर तत्व और डीएनए। तो ये सारे राज, हमने बहुत सारे राज बताए। फिर हमने ये भी बताया कि कैसे श्री कृष्ण के दो माँ बाप हैं और कैसे कौन ट्रांसफर करेगा, कौन जन्म देगा, और विश्व किशोर भाव और मम्मा की कैसी जोड़ी है, और कैसे वो इस सृष्टि पर अभी भी साथ होंगे जो ये कार्य को पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये मुरली में मैंने बताया कि शिव बाबा ने बताया है कि पहले संस्था जब शुरू हुई तो ये दोनों ही मुख्य थे और साथ साथ कार्य करते थे, और अभी अव्यक्त हो गए एडवांस पार्टी में भी ये दो आत्मा ही मुख्य है जो साथ साथ कार्य करती है। वो मुरली में जो बताया, लेकिन कई बार आत्माएं अलग चिंतन करके अलग बातें निकालती है। तो ये सारी बातें हमें खुद को सोचकर कंफर्म करना चाहिए कि क्या सच है, क्या झूठ है। फिर मैंने ये भी बताया कि अगर श्री कृष्ण का जन्म 2036 में होगा तो फिर ये बड़ा कब होगा, और 111 माना सत्युग कब शुरू होगा। क्योंकि शिव बाबा ने बताया है कि स्वर्ग जो है वो तब होगा जब एक भी कलयुगी आत्मा नहीं रहेगी और श्री कृष्ण का स्वर्ग तैयार हो जाएगा 9 लाख आत्माओं के साथ। तो सवाल ये उठता है कि 36 में अगर 100 साल हो गया तो फिर कब होगा बड़े। तो इसीलिए मैंने बताया एक टॉपिक पढ़कर कि जगदीश भाई ने ये बताया था कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब से, ये मेरा जस्ट थिंकिंग है, मैं रिकॉल करने की प्रयत्न करती थी, और तब हमने समझा कि अगर वो बात सही है कि भाई 36 में जन्म होगा तो फिर जब बड़े हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट 65 to 69 होगा। इसीलिए ये सारी बातें उसने बताई थी, और ये भी कहा था कि 50 साल सतयुग का और 50 साल कलयुग का। तो ये सारी बातें हमने बताई कि कैसे ये जो राज है कि 36 में अगर 100 साल हो गया तो उसका मतलब स्वर्ग तब तो आएगा ही नहीं, और जब श्री कृष्ण बड़ा होगा उस समय का जो पीरियड है वो इनके समय बहुत बहुत कड़े करने वाले का है। रव रव नरक, चाहे 1 जन्म ले चाहे 25 जन्म ले वो होगे, क्योंकि उस समय कोई लाइफ नहीं होगी, सिर्फ जन्म लो, भोगना भोगो, मरो। तो जिसका जितना बाकी होगा वो पूरा करने के लिए आज दुनिया में सब जो भी कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन
कोई भी इस हिसाब किताब को चुकतू करने के बिना जा नहीं सकते परम धाम में। चाहे प्यार से चुकतू करो, अभी भगवान सिखाते हैं, चाहे मार खा के माना पनिशमेंट लेके, और जो रौरव नर्क है वो तो कंप्लीटली जो रियल नर्क की जो बात लोगों ने इन दुनिया में बताई है उससे भी कई गुना खराब है। इसकी ही यादगार है कि बहुत पाप करते हैं तो अंदर बॉडी में जीवात पड़ती है, सड़ता है, ये सारी बातें यही है रौरव नर्क। और कई बार ये ऐसा सोचते हैं किसने कहा कि दूसरा जन्म होगा, या किसने कहा कि हम ऐसे मनुष्य बार बार बने हैं, और किसने कहा कि कर्म का फल मिलता ही है। तो अगर हम सोचे ऐसा तो आज देखो दुनिया में कैसे कैसे जन्म हो रहे हैं। अगर किसी के पाप कर्म नहीं है तो कोई भी भोगना उसको मिलती ही नहीं। आज शरीर दो आधा जो दोनों को जुड़ा हुआ, सिर जुड़ा है, किसी का पेट जुड़ा है, किसी का 2 पाँव है न 2 ऊपर का है, कैसी कैसी आत्माएं, किसी का 1 हाथ नहीं है, किसी के 2 हाथ नहीं है, किसी के चारों पाँव और हाथ दोनों नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई बीमारी जन्म से ही मोतियो, डायबिटीज, ये सब क्या है? वो पिछले जन्मों के पाप कर्म। इसीलिए परमात्मा हमें यही सिखाते हैं कि आपका जो पिछले कर्मों के जो भी है, जो आपके सूक्ष्म शरीर में भरे हैं, उसको दुआओं प्राप्त कर कर समाप्त करते जाओ, और योग लगाकर उनसे कनेक्ट होकर शक्ति लेकर मूल से कर्म को समाप्त करो। और यहां ही नंबर पड़ते हैं। आज भी मुरली में कहा ना, किसने पढ़ी आज मुरली? किसने पढ़ी? कोई ने नहीं? किसी ने नहीं पढ़ी? पढ़ी ना? पढ़ी है ना? हाँ, तो क्या कहा था आज? मैंने पढ़ी। अपने को आत्मा गोट कोट के समझना, पाप को याद करना। हाँ, दूसरा, पति गुस्सा करे तो क्या करना है? हंसना, फूल बरसाना। फूल बरसाना। तो क्या बाजार में से लाके फूल बरसाएंगे? नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना देनी दीदी। बहुत अच्छी इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि चलो बाजार में लाके फूल बरसाओ, तो फूल बरसाएंगे तो सामने से मारेगा, निकाल दो, ये भी बोला। जैसे तू अपमान करती है मेरा। लेकिन फूल बरसाना अर्थात उसको, उस बातों को अंदर नहीं जाने देना, खुशी खुशी से हंसते रहना है, माफ करते रहना है, अच्छी वाइब्रेशंस देना है, उसको कहते हैं फूल बरसाना। अगर आपने ले लिया तो फूल बरसा नहीं, आपने ही अपने कड़े कर्म और कड़े कर दिए। और दूसरा क्या कहा? पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना। बाप को याद करो। हाँ, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, संपूर्ण देवी गुण धारण करो, देवी गुण धारण करो, पवित्र बनो, औरों को आप समान बनाओ। आप समान भी बनाना है। औरों को आप समान बनाओ, और देवी गुण धारण करो। यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। तो इसीलिए आज हमें चालू करते हैं आज का, कि भगवान का प्रोजेक्ट क्या है? क्या है भगवान का प्रोजेक्ट? रखो विनय। भगवान का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आज दुनिया में हर एक धर्म शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी है कि भगवान आके भक्ति का फल देंगे, भगवान कयामत के समय आएंगे और हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब लेंगे और उसके सजाए देंगे।
ये भी कहते हैं कि इतने इतने अवतार, अभी तो इतना आ रहा है कल की अवतार का कि कोई हद नहीं है। कोई के घोड़ा पर आएगा, कोई के हुसैन का घोड़ा, टाइटल में ही ऐसा लिखते हैं, अंदर तो क्या जाने क्या है, लेकिन टाइटल आप आओ तो सारी वीडियो दिखाई देती है आगे, यही विनाश 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 की ही। और ऊपर लिखा है कैसे घोड़े पर आएगा, हुसैन का घोड़ा जग गया, वो भाला लेके आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है। और कोई कहते हैं भगवान ऑलरेडी इस सृष्टि पर अवतरित हो चुका है, उसका काम करियर कर रहे हैं, ये दुनिया वाले कह रहे हैं। कोई कहते हैं अभी आने वाला है, अवतार लेने वाला है, कितनी सारी मान्यताएं हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि भगवान भक्ति का फल क्या देते हैं, क्यों इस सृष्टि पर आते हैं, क्या उसका कर्म है, क्यों उसको भक्ति का फल देने यहां नीचे आना पड़ता है, क्यों ऊपर से नहीं देते, पहले तो ऊपर से ही भक्ति का फल मिलता था, क्यों उसको नीचे आना पड़ता है। बहुत सारे राज जो दुनिया में कोई जानते ही नहीं, इसीलिए एक ही चीज के अनेक रीति से लोगों ने बातें बनाई। वास्तव में भगवान का जो कार्य है वो कार्य क्या है? इस सृष्टि को परिवर्तन करना, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना, नर्क से स्वर्ग बनाना। तो इसके लिए कहा कि ये सृष्टि परिवर्तन के लिए ऐसे ही परिवर्तन नहीं हो जाएगी। ऐसे लकड़ी फिरवा दे, जादू मंत्र कर दे तो किसको राजा बनाए और किसको प्रजा बनाए, और किसको कलयुग के अंत तक लाए या किसी को स्वर्ग में लाए। भगवान उनका नाम जो कभी भी कर्म की नियम में इंटरफियर नहीं करते, ना किसी को आशीर्वाद देते, ना किसी को फेवर करते, लेकिन उसका काम है सिर्फ रास्ता बताना कि कैसे हम फिर से देवी घराने में या श्री कृष्ण के साथ उनकी दुनिया में कैसे आए, उसके लिए कैसे संस्कार परिवर्तन करना है, कैसे हमें देवी गुण धारण करना है, उसके लिए पॉजिटिव कैसे बने और कैसे हम उनसे शक्ति लेकर सारे संचित पाप कर्म को भस्म करें, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों को मूल से समाप्त करें। ये सारी बातें सिखाने के लिए उनको आना पड़ता है, वो ऊपर से नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान का काम सिर्फ रास्ता बताना है, विधि करना आत्मा के ऊपर है। इसीलिए भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई भाला तलवार लेके नहीं आता है। वो तो बिंदी है। वो भी शास्त्रों में और धर्म में कहते हैं कि भगवान निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है। तो फिर भाला वगैरह कहां से लाएगा, कहां पकड़ेगा? तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता तो आना है कहां? इसीलिए ये सारी बातें सिर्फ भगवान आके ही बताते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है, कैसे ये सारी चीजों बनी है, कैसा उसका पूरा नेटवर्क है। दुनिया में तो अभी नेटवर्क आया, लेकिन भगवान का नेटवर्क जब से दुनिया बनी तब से चालू है, एक्यूरेट चलता है। इसमें एक सेकंड तो क्या, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं हो सकता।
इसीलिए ये सारी बातें जब तक हम समझे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवान के बच्चे बनकर भी नंबर पढ़ते हैं, उसका कारण यही है। तो इसीलिए कोई भगवान हिसाब किताब लेने कोई घर पे नहीं जाएंगे हर एक के, चलो बाहर निकलो, अभी आपने कितना पाप किया है, पुण्य किया है, लाओ मैं चेक करूं, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसकी विधि रखी है, ऐसे ही कैसे आएगा? तो ये विधि ही यही है, ये आके कैसे आता है ये खुद बता रहा है। तो उनको समझने के लिए शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। वो भी वो सिखा रहा है कि कैसे हम शुद्ध पवित्र बुद्धि बनाएं। इसके लिए तो आना पड़ता है उसको। आज दुनिया में बहुत आत्माएं बहुत बुद्धिशाली है, कैसी कैसी बुद्धि चलाते हैं, बहुत बुद्धिशाली, लेकिन बुद्धि कौन सी है? नेगेटिव, दुनियावी चीजों की है। तो ऊपर जो लेयर बनते हैं बुद्धि के, वो स्थूल चीजों के हैं। तो जब तक हमारी आत्मा में ये जो आईक्यू जिसको कहते हैं ना, बहुत होशियार, जिसकी बुद्धि बहुत ऊंची है, लेकिन आईक्यू के साथ ईक्यू, इमोशनल भावना अगर पॉजिटिव है तो ये देव महान आत्मा बन जाती है। अगर नेगेटिव ईक्यू है, भावनाएं नेगेटिव है, तो आतंकवाद बन जाता है। तो ये जो सारी बातें जो है, ये भगवान के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। तो ये बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाने के लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है। गीता में सारी बातें आत्मा पर निर्भर बताई है, लेकिन कोई बातें समझ नहीं सकते, सिर्फ गाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बुद्धि को शुद्ध बनाना है तो बुद्धि और मन को काम देना पड़ेगा। तो क्या काम दे, कैसे मन को परिवर्तन करे? तो जब तक हमारे जो लेयर्स है, दुनियावी चीजों में ही मन बुद्धि काम करता रहता है, तो फिर वो लेयर्स नेगेटिव ही बनते जाते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो पॉजिटिव विचार, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, उसमें ही प्रोटॉन है, मैग्नेट है। वो मैग्नेट ही परमात्मा से जुड़ाती है। तो जैसे जैसे हम अब आत्मा के गुणों का चिंतन करते, परमात्मा की गुणों की, उसकी बातें, आत्मा की बातों का बार बार सोचते हैं, तो हमारे लेयर्स बदलते जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म बनती है। उसका हमने YouTube चैनल पर भी रखा है, 2 या 3 पार्ट है कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर श्री कृष्ण के नजदीक में आए या नंबर 1 में आए। तो ये जो है शुद्ध पवित्र बुद्धि बनाने के लिए भगवान ने आके जो विधि बताई है कि पहला पवित्र बनना है, बुद्धि को शुद्ध बनाना है, तो मन को परिवर्तन करो। अगर आप काम नहीं देंगे तो मन के पास तो बहुत खजाना भरा है। और जैसे जैसे ये इन्वेंशन निकल रही है, साइंस जो जो चीजें बाहर निकाल रहे हैं, वो सारी चीजें अभी और ही आत्मा को गिरा रही है, क्योंकि मन में नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी बातें ही चलती है। तो हमारे लेयर जब तक पॉजिटिव नहीं बनते, तब तक बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बन सकती। और इसके लिए हम कहते हैं कि 8 ग्रुप का रोज करो, क्योंकि ये जो बुद्धि को काम देना पड़ेगा वो अलग अलग रीति से। तो इसीलिए कहते हैं ना, आज भी आया था मुरली में, कोई सुनावे तो नहीं सुनो और दूसरों को ऐसी गंदी बातें सुनाओ भी नहीं।
तो गंदी का अर्थ ये नहीं कि वो खराब बातें, कोई भी दुनियावी बातें ना सुनना है ना सुनाना है, क्योंकि जो भी आप सुनते हैं या सुनाते हैं बार बार उसका चिंतन चलता है, एक एक विचार लेयर्स बनाती है और आत्मा की शक्ति भी कम करती है। तो ये जो है अगर नहीं सुनते और पॉजिटिव ही अंदर सोचते हैं तो हमारे लेयर्स पॉजिटिव बनते ही जाते हैं, थोड़ा घट्ट होएगा और हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती जाएगी। काम देना पड़ेगा, कंप्यूटर में जो टाइपिंग करेंगे वही बाहर आएगा, इनपुट सो आउटपुट। तो आप इनपुट 5 इंद्रियों द्वारा क्या कर रहे हो, वही आपका आउटपुट है, माना वही विचार चलेगा और वही संस्कार बनेगा। आज साइंस ने भी ढूंढा है कि हर पल हर सेकंड हमारे बॉडी में जो बॉडी सेल्स है वो मरते हैं और नए बनते हैं, लेकिन अच्छी बात वो है कि जो नए बनते हैं वो आपके विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। तो अगर हम आत्मा की बातों का या स्वमान में रहने का कोई भी चीज का चिंतन करते हैं तो धीरे 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 नए सेल्स देवी गुण धारण करते जाएंगे, 7 चक्र खुलते जाएंगे और हमारे गुण एक्टिव होंगे, अवगुण मर्ज हो जाएंगे। विनाश तो होता ही नहीं, मैंने कहा ना ईथर तत्व में सब वापिस जमा चला जाता है। हमारा काम ही यही है, बीजरूप स्थिति में जाके बाबा की शक्ति लेकर सब कुछ ईथर में वापिस भेज देना। तो ये बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाना अर्थात मन को काम देकर परिवर्तन कर आत्मा का चिंतन कर बदलना है। तो और साथ में बुद्धि को बिजी रखना है। हमारा योग कोई हाथ का मुख का नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देगा, मन को अंदर है। आप कुछ भी करते हो मन को अंदर अपनी हिसाब से चला सकते हो, बस जरूरत है अटेंशन रखना, लेकिन टेंशन नहीं करना है। अटेंशन रखो कि मुझे मन को काम देना है और बुद्धि को बिजी रखना है। तो योग का अर्थ ही यही है, मन विचार करे और बुद्धि उसको देखे। इससे हमारी ना मन भटकेगा ना बुद्धि। योग ना लगने का कारण भी यही है, अंदर स्टॉक नहीं है, ऊपर बहुत सारे नेगेटिव लेयर्स है दुनियावी चीजों का। जब तक हम अंदर भरेंगे नहीं तो कहां से बाहर आएगा और कहां से आपके योग लगेगा। तो विधि शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, विधि को अपनाना पड़ेगा और सूक्ष्म शरीर को साफ करना पड़ेगा। तो ये है दूसरा। इसके लिए मैंने कहा कि भगवान को जानना, पहचानना, निश्चय रख अपने को परिवर्तन करना, यही है पुरुषार्थ। यहां ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जानना, मानना, पहचानना, निश्चय करना सब अलग है, एक चीज नहीं है। तो हमने सब कुछ जान तो लिया अभी, लेकिन वो जो है जैसा है वैसा उसको पहचानना और उस स्थिति आत्मिक स्थिति बनाकर उनसे कनेक्ट होना, यह है पुरुषार्थ। और उसके लिए हमें निश्चय चाहिए, और निश्चय तब बढ़ेगा जितना हम राजों को समझेंगे, क्योंकि राजों को समझने के लिए मन को बहुत मंथन करके राज बाहर लाना पड़ेगा, खुद को ये करना पड़ेगा।
या तो ये तो आपको शॉर्टकट मिल रहा है, लेकिन उसको भी आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब ये राज क्लियर होंगे। और जितने राज क्लियर होगा उतना निश्चय बढ़ेगा। और इसके लिए कहते हैं लगन में मगन और मगन में अगन। अभी ये तो हम सुन लेते हैं ना मंदिर मुरली में, लेकिन उसका अर्थ क्या? लगन अर्थात क्या? भगवान को जान लिया, पहचान लिया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मेरा बाबा नहीं है, सब कहते हैं मेरा बाबा है और मैं उनकी हूं। फिर भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? लगन में मगन होना, और मगन से ही जितना मगन होंगे उतनी अगन उत्पन्न होगी। अभी उसका एग्जाम्पल, कोई लड़का या लड़की है, स्कूल में भी या आजू बाजू रोज सबको मिलते हैं, कितने लड़कियां कितनी लड़की मिलते रहते हैं। उसमें से एक के साथ ज्यादा मिलना हुआ या तो एंगेजमेंट हुआ। अभी जैसे ही नजदीक आए या एंगेजमेंट हुआ और पता चला कि मेरा उसके साथ अभी शादी होने वाली है, अभी दोनों क्या करेंगे? सारा दिन उसकी ही बातें याद करते रहेंगे। ये किया, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ऐसा उसका स्वभाव है, याद करते हैं ना। दूसरी कोई बातें सूझती ही नहीं होती है। कहते हैं ना अंधे जैसे हो जाते हैं, किसी की भी नहीं सुनेंगे। और कभी कभी ऐसे ही बैठे रहते हैं, भले नजदीक नहीं है तो भी यह है लगन, उसकी ही याद आती है। कुछ भी करते हैं उसकी ही बातें याद आएगी। फिर लगन में मगन, उसके साथ जब मिले और जो भी एहसास किया वो सब बातें याद आएगी। और इतना मगन हो जाएंगे कि बैठे हैं बाजू में कोई बोलावे, कोई कुछ नहीं सुनाई देगा। ये मगन अवस्था, मन और बुद्धि दोनों बिजी हो गई। तब एक समय ऐसा आ जाता है अगन, अर्थात एक दूसरे के बाद बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही अभी हमने भगवान को पहचाना और भगवान की बातें सब जानी, रोज मुरली आती है, सोमान अलग अलग रीति से हमें समझा रहे हैं, तो वही बातें अगर चलती रहे, मैं और मेरा बाबा, उसने ये समझाया, उसने ये किया, ये इसीलिए आए हैं, ऐसा हमें करना कहते हैं, हमें ये करना चाहिए, ये सोचना है, ऐसे यह लगन अवस्था। दुनिया की बातों बंद और वही बातें याद रहती है। फिर मगन, फिर वही जो हमने सोचा और योग के साथ उसका अनुभव किया, तो उसकी ही बातें, बस बाबा दिखाई दे, बाबा का बाबा मिलन दिखाई दे, बाबा का घर दिखाई दे, ऐसा स्वर्ग होगा। स्वदर्शन चक्र क्या है? यही तो है कि 5 युगों को सामने लाओ और उसमें अपने आप को एहसास करो। तो ये जो बुद्धि बिजी हो जाती है और तब हमारा अग्नि, योग अग्नि उत्पन्न होती है। तब कहते हैं इस अग्नि में सारे पाप कर्म, जो पाप कर्म हमें और परमात्मा को अलग रखते थे, वो पाप कर्म समाप्त होते हैं, हम परमात्मा के नजदीक आ जाते हैं। तो ये बातें कि भाई हमें उसको जानना, मानना, पहचानना, निश्चय रखना सब अलग अलग है। और इसीलिए कोई सब जानते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। तो
इसके लिए कहते हैं नेक्स्ट, पहला प्रोजेक्ट है सारे विश्व की आत्माओं को ये परमात्मा का मैसेज पहुंचाना कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, क्योंकि सब कोई भगवान को पहचान और ढूंढ रहे हैं और भगवान सबके पिता है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों के नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के वो पिता है। तो वो उसके लिए सब समान है, चाहे वो भगवान के बच्चे बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि कोने कोने में भी, विश्व के कोने में भी कोई रहना नहीं चाहिए। और जब संस्था शुरू हुई, ये यज्ञ शुरू हुआ, तब भगवान ने कहा था कि सब अंत में सब आएंगे, ये साइंस इतनी प्रगति करेगी, वो सब आपको मदद करेगा मैसेज पहुंचाने में। कि आज रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा हो रहा है ना, न्यूज़पेपर द्वारा, और आजकल तो कई महाराजों भी, साधु संत भी अभी कह रहे हैं, सब मधुबन बुला रहे हैं। तो ये जो आते हैं और वो भी अनुभव करते हैं और वो भी एक भगवान का मैसेज देते हैं। कई बार कई सोचते हैं, किसी के प्रश्न कई बार आता है कि ये इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये तो फालतू खर्चा है। प्रदर्शनी वगैरह करते हैं, कभी कभी 10-10 लाख रुपया होते हैं और निकलते कितने, 1-2। जो झांकी वगैरह करते हैं ना, मेला लगाते हैं वगैरह करते हैं, उसमें बहुत खर्चा होता है और निकलती है 1-2 आत्मा। इसीलिए कभी कभी बहन कहेगी आप तो बहुत महंगे हैं, 10 लाख के पड़े हुए हैं, क्योंकि एक ही निकला है। लेकिन मैसेज कितने को गया है, और मैसेज के बाद कितनों ने ये शिविर की होगी, 33 करोड़ भी बनने वाले हैं ना। तो ये जो है, आज बड़े बड़े को बुलाना, ये साधु संत को बुलाते हैं, कितना खर्चा होते हैं। आज मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति वगैरह को बुलाते हैं, कितना खर्चा होते हैं। तो हमारी टुकी बुद्धि से हम ये सोचते हैं इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है। लेकिन वो सब आत्माएं भले ज्ञान में नहीं आएगी, लेकिन माइक है। अगर वो जाने कि ये आत्मा पहुंची, तो उसके द्वारा कईयों को अंदर से होगा कि हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए। ये एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, तो ये सारा भगवान का मैसेज प्राप्त करना। नहीं तो फिर उल्हाना देंगे कि भगवान आप आए और आपने हमें बताया भी नहीं तो हम भी कुछ कर लेते। और जो भजन में आता है ना, जड़ कमर छांदी जाने बाड़ा, स्वामी हमारो जाग से, उसमें आता है कि हे भगवान, हमें तुमने वो रखा नहीं और अभी हमें क्षमा करो। तो ये जो है, फिर वो गाते ही रह जाएंगे। हमारा काम है ज्ञान देना, करे ना करे, बुरा बोले, सुने ना सुने, वो उसके ऊपर है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी बातों में आकर हम भी संशय बुद्धि हो जाए, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अलग अलग रीति आती है सामने, बहुत कुछ बोलती है। तो ना उसके सारी बातों को अंदर लेकर हम ही संशय बुद्धि बने, या वो बातों का चिंतन कर 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 करके हम नेगेटिव एनर्जी बनाए। नहीं, अवस्था चाहिए, वहां ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए जो गीता में ये बात कही है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवतु भारत
नहीं कहा अमेरिका में आएगा या लंदन में आएगा या ऑस्ट्रेलिया में आएगा। कहा तो कि धर्म की ग्लानि माना अधर्म जब बढ़ जाते हैं तो भारत में ही आएगा और भारत में ही ये होगा, क्योंकि भा माना भरपूर, रत माना एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर ये है भारत। तो उसके वायदे अनुसार वो आ चुका है इस सृष्टि पर और उसका कार्य कर रहा है। और दूसरी जगह पे भी कहा है कि वो आने का बहुत सारे चिन्ह बताए हैं। ये भी कहा है कि अंतमति सो गति होगी। तो लोग सोचते हैं कि अंत में ही याद करना है ना, कर लेंगे, इतना इजी है भगवान को प्राप्त करना, तो स्वर्ग इमीडिएटली ऐसे ही बन जाता। हा? क्योंकि मन कहाँ टिकेगा? अगर आपने किया ही नहीं है तो टिकने वाला ही नहीं है। जो चीज में आप सारा दिन रहते हैं वही तो अंत में होगा। आपने देखा होगा कई बार अंतिम समय पर कई आत्माएं एकदम सुध-बुध हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आता है वैसे वैसे उसने किए हुए पाप की रियलाइजेशन होती है और फिर पछतावा भी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सके क्योंकि ऑलरेडी टाइम फिनिश। तो वो अंतमति सो गति क्या करेगा? और उस समय वो सोचता है कि अभी काश मुझे थोड़ा समय मिलता होता तो मैं ये कर देता। हम भी वैसे भी लोग कहते हैं ना, काश हमें थोड़ा समय भगवान दे देते तो एक दिन ज्यादा मृत्यु लेट होती तो हम ये कर देते। सारी जिंदगी समय मिला तब या टाइम ही नहीं मिला। वो लोग को समय तो दिया, कितना सारा दिया, और जब अंत में अगर वो एक दिन या 10 दिन भी दे ना तो भी वो लोग उसकी मन बैठेगा ही नहीं। और यही चिंतन के साथ वो शरीर छोड़ता है। फिर 13 दिन वही बातों और साथ में 5 विकार मोह वगैरह हैरान करता है। एक साइड में ऐसा होता है कि ये लोग को जो भी मैंने बुरा किया उसको माफी मांग के नेक्स्ट टाइम में मुझे समाप्त कर देना है। ये सभी बातों से रियलाइजेशन होता है, पेट में, घर में होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन फिर और उसी विचारों अनुसार उसका दूसरा जन्म फिक्स होता है। लेकिन जब बाहर आता है वैसा का वैसा और ही पाप कर्म, तो फिर नीचे ही गिरता है। तो इसीलिए अभी जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये सृष्टि परिवर्तन करना, भक्तों को भक्ति का फल देना, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर परम धाम वापिस उस अवस्था में बनाकर आत्माओं को ले जाना और फिर सृष्टि तैयार कर नई सृष्टि चालू कर होना, ये सारी चीजें वो आके करते हैं। और उसका लक्ष्य होता है नेक्स्ट सबको भगवान का मैसेज मिल जाए। अभी उसमें से 33 करोड़ आत्मा ही परमात्मा को पहचानेगी। हाँ? 800 से 900 करोड़ अभी आत्माएं हैं, एग्जैक्ट तो कोई गिन नहीं सकता, लेकिन करीब इतनी होगी। मैसेज कोई ना कोई रीति से मिल रहा है। और इसमें भी सिस्टर शिवानी से तो कितने घर घर पहुंच रहा है मैसेज। लेकिन मैसेज मिलने के बाद कोई शिविर करेगा और शिविर करने के बाद कोई 1 दिन आएगा, कोई 2 दिन आएगा और कोई 7 दिन पूरा करेगा।
फिर ये जो 7 दिन पूरा करेगा उसमें भी सब तो आगे बढ़ने वाले नहीं है। 7 दिन पूरा हुआ, आप 33 करोड़ में आने का पासपोर्ट मिल गया। त्रेता का अंत। अभी जरूरत है डिग्री लेना, पढ़ना। जो जितना पढ़ेगा उस अनुसार उसका पद होगा, उस अनुसार सुविधाएं होगी। जैसे इस दुनिया में भी ऐसा है ना, हा? कौन कितना पढ़ा लिखा है उस अनुसार उसका पोस्ट होता है और उस अनुसार उसकी सैलरी और पैकेज होता है। और वो काम उसका दिखाई भी नहीं देता, बहुत कम काम दिखाई देता है और सारा दिन गधा वैतरू करता है, मेहनत करता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है। तो ये जो है यहां भी सेम, भगवान के प्रोजेक्ट में भी ये सेम चीज है। चाहे प्यार से करो चाहे मार से करो, वो तो ले जाने वाला है ही। तुम्हें आपको जाना है या नहीं जाना है, कोई चॉइस नहीं है। तो इसीलिए ये 33 करोड़ जो है, अभी वो आत्माएं जो भी वो आती है, एक दिन सुनती है, करती है, उसमें से टोटल जो 33 करोड़ जो बनते हैं उसमें से 31 करोड़ फेल आत्माएं। अभी फेल कैसे, ये समझना है कि फेल कैसे होती है। ये 33 करोड़ आत्माएं त्रेता युग में कहा ना कहा आ जाएगी, लेकिन त्रेता युग कई बार बाबा कहता है ना, ये अंतर है, नया घर लो और पुराना सेकंड हैंड लो, फर्क है ना। न्यू ब्रांड है और 5-10 साल 25 साल पुराना है। जितना पुराना इतना अंदर खर्चा ज्यादा, रिपेयरिंग चलता ही रहता है। और जैसे ये कहते हैं ना मोबाइल, आजकल तो सेकंड हैंड मोबाइल भी मिल रहे हैं, अच्छा करके दे रहे हैं, दिखता है बहुत अच्छा, लेकिन जो नया है वैसा काम तो नहीं करेगा ना, कब बिगड़ जाए पता ही नहीं होता है। तो स्वर्ग में 33 करोड़ में वो भी अंत में आने में तो कोई फायदा ही नहीं है। इवन स्वर्ग त्रेता के बिगिनिंग में भी आए तो भी जो स्वर्ग में सुख है वो वहां सुख है ही नहीं। इसीलिए हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो हमारी जन्म जन्मांतर की सभी की इच्छा है। दुनिया की हर एक आत्माओं की इच्छा होती है कि भगवान को मिलना और स्वर्ग में जाना, और श्री कृष्ण को ही सब भगवान मानते हैं तो श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाना है, गोपी बनना है, ये सभी की इच्छा है। तो भगवान को अगर मिलना है, जिसके लिए लोग कितनी कितनी कड़ी यात्राएं करते हैं, कड़ा कड़ी उपवास करते हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं मिलते हैं। तो ये जो है, अगर भगवान को मिलना है तो यही समय है, आप भगवान को मिल सकते हैं, परमात्मा को मिल सकते हैं। लेकिन वो आत्मा है तो पहले खुद को आत्मिक स्मृति बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं खुद को पहचानो तो खुदा को पहचानेंगे। खुद माना आत्मा, जब आत्मा को पहचानेंगे, आत्मिक स्मृति बनाएंगे तो उनकी जैसी जो एनर्जी है उसको पहचान सकोगे। तो ये हमें अगर परमात्मा से मिलना है तो उसकी बातों को जीवन में ग्रहण कर बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है। और दूसरी इच्छा जो जन्म जन्मांतर की दुनिया में है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो है श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में आना।
वही बातें भगवान आके बता रहे हैं, ये 2 इच्छा पूरी करनी है तो अभी कर लो, यही भक्ति का फल है। अभी भक्ति किसकी पूरी होती है? अभी तो दुनिया में कितनी भक्ति दिखाई दे रही है, लेकिन जिस आत्माओं ने द्वापर से शुरुआत से भक्ति शुरू की, वो है 33 करोड़ आत्माएं जो नीचे उतरती है। पहले तो वही जो पहले जन्म वाली आत्माएं, वही तो मुख्य है सभी चीजों